का पोर्शन कहलाता है कॉर्टेक्स और ये ना पोर्शन कहलाता है मेडुला। ठीक है, रीनल कॉर्टेक्स, रीना मेडुला। रीनल मींस किडनी, किडनी का कॉर्टेक्स, किडनी का मेडुला। ठीक है, रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेडुला। ठीक है, मैं सिर्फ कॉर्टेक्स मेडुला लिख दिया, वही बात है। ठीक है, ये है आपका रीनल कॉलम। ठीक है, ये कॉलम है। ठीक है, ये जो है आपका इस तरह का, ये है पैपिला। ठीक है, ये पैपिला अभी समझाते हैं। फिर ये देखिए, ये रीनल कॉलम है, ये पोर्शन, ये पूरा पोर्शन है आपका, ये पूरा पोर्शन, इतना पोर्शन, ये इतना पोर्शन, यहाँ पर ये इतना पोर्शन, ये रीनल कॉलम का है, ये पार्ट, ये कहलाता है माइनर कैलिक्स। ठीक है, तो माइनर कैलिक्स क्या चीज है मैं बता रहे हैं, एग्जैक्ट बता रहे हैं। यहाँ पर रीनल कॉलम है, जहाँ पर आपका एपेक्स ऑफ पिरामिड है, वहां पर हमारा वो माइनर कैलिक्स है। ठीक है, ये पोर्शन है। माइनर कैलिक्स कोई चीज नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, उस एरिया को कहते हैं सिर्फ। ठीक है, ये लगेगा बस यहाँ पर, ये इतना सही है, इतना सही है, ये इतना सही है, ये तो ये है आपका माइनर कैलिक्स। माइनर कैलिक्स। ठीक है, माइनर कैलिक्स। फिर माइनर कैलिक्स के बाद ये माइनर कैलिक्स वाला पोर्शन है। अब ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन मेजर कैलिक्स। ठीक है, ये पोर्शन है मेजर कैलिक्स। मेजर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स। ठीक है, ये सब ये तो मालूम ही है, ये क्या है आपको पता ही है। ठीक है, मेजर कैलिक्स और साइनस सर एक ही हो जाएगा। मतलब ये तीन पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो ये जो पूरा पोर्शन है, मतलब कि माइनर का ये पूरा जो पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन जो है, ये रीनल साइनस कहलाता है। ठीक है, अब देखो समझाते हैं मेजर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स। ठीक है, रीनल साइनस हम समझा रहे हैं अच्छे से, 5 मिनट को अच्छे से। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, मतलब किडनी को जो बाहर सब देखते हैं, तो किडनी कैसे दिखती है, फ्लैट दिखती है, ये दिखती है। ठीक है, बाहर से में फीचर स्टडी किया। जब हम अंदर से स्टडी करते हैं तो उसको कहते हैं स्ट्रक्चरल स्टडी। तो हम किडनी जरूरी है इस तरह से किडनी का सेक्शन करना, काटना, किडनी का कोरोनल सेक्शन करते हैं। ये वर्ड सब बोल लो, कोरोनल सेक्शन सब, मतलब किडनी का जब स्ट्रक्चर करेंगे तो ऐसे में हमको किडनी का स्ट्रक्चर नहीं दिखाई देगा। जब हम कोरोनल सेक्शन करेंगे तभी किडनी का इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा। कोरोनल सेक्शन क्या चीज है? कोरोनल सेक्शन क्या है? जैसे ये किडनी है हमारी, तो किडनी को हमको ऐसे ऊपर से ये कट करना है, दैट इज कोरोनल सेक्शन। ना कि हम हॉरिजॉन्टल का कट कर देंगे, ऐसे पूरा काट देंगे तो ये स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। तो हमको जरूरी है कोरोनल ही सेक्शन करना। तो कोरोनल होगा वर्टिकल सेक्शन करेंगे, खड़ा ये अब बीच से लाल पार्ट है, काला पार्ट ये आया सेपरेट हो जाएगा, ये खुल के ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, दैट इज कोरोनल सेक्शन। तो हमने किडनी का देखिए, आप समझा रहे तो अच्छे सुनिएगा। कोरोनल सेक्शन, किडनी को हमने कोरोनल सेक्शन किया तो अंदर लॉट ऑफ स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। सबसे एक वाला जो पोर्शन है वो दैट इज कॉर्टेक्स कहलाता है। कॉर्टेक्स कहलाता है, उसके जो बीच में जो मिडिल पार्ट होता है वो मेडुला कहलाता है। मेडुला कहलाता है, जिस मेडुला कहलाता है, जो मेडुला है वो उसमें कई पिरामिड्स होते हैं। मेडुला है, मेडुला या पिरामिड्स में कई पिरामिड्स होते हैं, पिरामिड 8 to 18 नंबर्स पिरामिड होते हैं। आप
पूछेगा तो जो पिरामिड हमने यहाँ कितना बनाया है, 4 बनाया है। तो ईच किडनी है, अभी सब लिखवा देंगे, ये अभी सब लिखवा देंगे, सुनिए पहले। ईच किडनी है 8 to 18 इन नंबर। तो जो पिरामिड होता है वो एक किडनी में 8 से लेकर 18 हो सकता है। आप में 16 हो, मेरे में 18 हो, या मेरे में 7 हो, तो लेकिन इस रेंज में होता है, ठीक है। ये मेडुला, जो मेडुला होता है वो आपका ट्रायंगल शेप का होता है। पिरामिड ट्रायंगल शेप का होता है, उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, बेस, बॉडी और एपेक्स। तो जो बेस होता है वो वाइडेस्ट पार्ट होता है मेडुला का, पिरामिड का। बेस लाइज टुवर्ड्स कॉर्टेक्स, ऑलवेज इस तरह से अरेंजमेंट रहेगा। बेस ऑलवेज टुवर्ड्स कॉर्टेक्स रहेगा और एपेक्स टुवर्ड्स साइनस रहेगा। तो इस तरह का अरेंजमेंट रहेगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। वो मैं बताया, बीच का क्वेश्चन आपका बॉडी का आता है। फिर इसके अंदर ईच किडनी हैव 3 to 10 लाख नेफ्रॉन्स। हर एक किडनी में 3 से लेकर 10 लाख। अब कितना लॉस होता है, आइए आइए बैठे, कितना लॉस होता है? और 10 बजे आइए, वो दिक्कत नहीं, हमारा लॉस नहीं हो रहा बेटा, हमारा लॉस नहीं हो रहा है। इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। हाइड्रोकॉर्टिसोन आप देते होंगे ना, आप बेचते हैं ना, हाइड्रोकॉर्टिसोन वगैरह सब बेचते हैं ना वो मेडिकल स्टोर पे। तो इसमें कितनी बढ़िया चीज बता रहे हैं, क्या काम है, क्या रूल है। लैसिस वगैरह बेचते हैं ना, सोचिए इतनी बड़ी बड़ी चीज सब। लैसिस इंजेक्शन भी आप बेचते होंगे, टैबलेट भी लैसिस की। क्या काम करता है लैसिस? ब्रेन को बढ़ा देता है। तो कैसे स्टिमुलेट करता है, इतनी बड़ी बड़ी चीज में बता रहा हूँ। वही कह बेटा, क्यों देर कर लो, नहीं मिलेगा बाद में आपको, कौन देगा तुमको? तो वही चीज मैं पढ़ा रहा था बेटा, बहुत बड़ी चीज। देखिए जल्दी जल्दी दिमाग लगाइए। तो हम बात कर रहे थे ये मेडुला की। तो जो मेडुला होता है ईच किडनी में, जो आपका तकरीबन 8 to 18, हाँ ये होता है। और नेफ्रॉन होता है ईच किडनी में इतना लाख नेफ्रॉन बेटा। तो नेफ्रॉन ही जो है वो हमारा फिल्ट्रेशन ऑफ यूरिन में पार्टिसिपेट करता है। जो बेसिक फंडामेंटल यूनिट है किडनी की वो नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन ही फंडामेंटल यूनिट है। तो जो नेफ्रॉन जो होता है वो इस तरह से अरेंजमेंट रहता है। जरूरी है इस तरह से रहना, जरूरी है, मस्ट है, नेसेसरी है। देखो बेटा नेफ्रॉन अभी पढ़ाएंगे आगे। नेफ्रॉन आपने देखा होगा शेप कैसा होता है, थोड़ा सा ये नेफ्रॉन है। अभी तो अच्छे से ये देखिए, ये है नेफ्रॉन, ठीक है। नेफ्रॉन है, मैं बताएंगे आपको। ये नेफ्रॉन है, इस तरह पूरा शेप होता है लंबा सा। तो नेफ्रॉन का एक ये पोर्शन जो ऊपर है जस्ट लाइक कप शेप, एक कप शेप का नहीं है, बाउल शेप, कटोरा शेप का नहीं है। तो ऊपर का जो पोर्शन है कटोरा शेप का है, तो उसको बोलते हैं मैल्पिजियन कॉर्पसेल। मैल्पिजियन, हाँ। तो ठीक है, तो स्पेलिंग क्या है, स्पेलिंग क्या है, स्पेलिंग क्या है? मैल्पिजियन मत देखो, सब लिखाएंगे। तो मैल्पिजियन की स्पेलिंग क्या है? MALPHAGIN, मैल्पिजियन कॉर्पसेल। सुनिएगा, तो ये कॉपी बाकी देखो, ये जो क्वेश्चन है ये पूरा आपका, बाकी ये क्वेश्चन पूरा ये अभी पढ़ाएंगे। ये एक ये पोर्शन हो गया और एक ये पूरा पोर्शन हो गया। ये ऊपर वाला जो पोर्शन हो गया मैल्पिजियन कॉर्पसेल कहलाता है, और नीचे जो पोर्शन है रीनल ट्यूबुल। ट्यूबुल क्या चीज है? ट्यूब की छोटी यूनिट। ट्यूब बड़ी यूनिट है, उसकी छोटी यूनिट ट्यूबुल। आर्टरी बड़ी यूनिट है, उसकी छोटी यूनिट आर्टरियोल, ठीक है बेटा। तो रीनल ट्यूबुल, तो रीनल ट्यूबुल अब ये पिरामिड में देखिए, ये इस तरह से ये आपका अरेंज रहेगा। ये हमारा क्या है? नेफ्रॉन। ये देखिए नेफ्रॉन, ये ट्यूबुल से इसके अंदर रहता है, ट्यूबुल इसके अंदर रहेगा।
ऑलवेज हमेशा, नहीं तो गलत हो जाएगा। यह मैंने कहने का मकसद है जो मैट्रिजन नेफ्रॉन को जो मैट्रिजन पोर्शन है वो लाइज अबव द पिरामिड, मतलब कि जो मैट्रिजन वाला पोर्शन होता है नेफ्रॉन का वो हमेशा बाहर होता है और जो ट्यूब्यूल वाला पोर्शन होता है वो अंदर होता है। ये कहना चाह रहा था। तो अब इसमें फिल्ट्रेशन होगा, ठीक है, एफरेंट आर्टियोल, इफरेंट आर्टियोल, अभी बताएंगे इधर से ब्लड आ रहा है, इधर से निकल रहा है, ठीक है, ग्लोमेरुलस होता है, ठीक है, वो मैस का ये सब, ठीक है। तो इसी जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है वो इसी में होता है। फिल्ट्रेशन प्रोसेस, फिल्ट्रेशन इसी में फिल्टर हो जाता है। जो फिल्टर हो गया, अब वो फिल्टर इसी में हो गया बेटा। अब वो जो फिल्ट्रेशन होगा, जो फिल्ट्रेट्स क्या कहते हैं, छना हुआ पदार्थ को फिल्ट्रेट्स कहते हैं, छना हुआ पदार्थ। तो वो छना हुआ पदार्थ इसमें आ जाता है, अब वो कैरी होते हुए चला जाता है। तो वही चीज जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस मैट्रिजन है वो हमेशा ऊपर होता है और ये जो इनर ट्यूब्यूल है वो इसके अंदर होता है। इसी के अंदर से ये सब वो फिजियोलॉजी में सब एक्सप्लेन सब पढ़ाएंगे। एक दिन एक प्रोसेस कैसे पेशाब पढ़ाते ही होंगे तुम लोग को फिजियोलॉजी सर, उसका कॉन्सेप्ट एक चीज कैसे पेशाब बन रहा है, कहाँ से जा रहा है, एक चीज फिजियोलॉजी टीचर को खोल के पूरा रख देंगे एक चीज, ठीक है, ठीक है, पूरा एक चीज पूरा प्रोसेस कैसे फिल्ट्रेशन होता है, व्हाट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है, फिजियोलॉजी सर बेहतरीन पढ़ाते होंगे, पूरा पूरा एक चीज तुमको पूरा बता देंगे। देखिए बेटा, ठीक है, हल्का सा हम एनाटॉमी तो हल्का थोड़ा सा हम फिजियो आपको दे देते हैं। तो जो इसमें प्रोसेस हो गया और इसमें आपका क्या हो गया, फिल्ट्रेट इसमें आया। तो अब वो क्या होता है कि नेफ्रॉन ने फिल्ट्रेशन किया, यूरिन को फिल्टर किया, तो ये आपका ग्लोमेरुलस वाला पोर्शन ऊपर था, सब में देखिए सभी में। तो पेशाब आया, अब वो पेशाब इसमें आया, फिर पेशाब इसमें आने के बाद माइनर कैलिस में आया, मेजर कैलिस में आया, फिर पेल्विस ऑफ किडनी, पेल्विस ऑफ यूट्रस होते हुए यूरेटर में आ गया। नहीं समझे? ये फिजियोलॉजी है, वो फिजियोलॉजी सब तुमको बेसिक पढ़ाएंगे, हम हल्का से देख के याद पूरी देखें फिजियो वाले सब तुमको एक दिन में पूरे एक चीज बताएंगे अंदर से। तो इस तरह से फिल्ट्रेशन हो जाता है। अगर अपोजिट हो जाता, उल्टा हो जाता, तो पेशाब का जो रास्ता इधर आने के बजाय वो इधर फेल होने लगता। नहीं समझे? कितना अच्छा फिजियोलॉजी बताइए, हम लोग सिर्फ 50 का फिजियोलॉजी बताइए, वो तो अभी तुम्हारे फिजियोलॉजी सर तो पूरा 5 लोग बताएंगे, बताते ही कोई बेटी नहीं की चीज। चलिए हो गया बेटा, तो इसको उठा लीजिए। मेजर कैलिस और साइनस, साइनस में ही मेजर कैलिस, हाँ साइनस में ही मेजर कैलिस। खूब अच्छा, जब सारे बच्चे फोटो खींचिए या बनाने घर से। वो जो सर ऐसे पैपिला लगा हुआ है, क्या चीज? पैपिला, हाँ ऐसे जी, वो भी कुछ उसमें वो अच्छा बता रहे हैं। एक मिनट देखो, कोई बच्चा पूछे तो सारे बच्चे से सुना तो फायदा होता है भाई। कोई चीज बच्चा पूछ रहा है, बता रहे हैं, आपको तो पढ़ना सब सुना दो तरह से। अब कोई बच्चा लेके अपना कहानी, हम थोड़ा ज्यादा टाइट पढ़ाते हैं, टीचर जो लगता होगा ये टीचर बहुत टोकता है, बता, वो बच्चे ने पूछा, वो बता रहे सब सीखो ना। तो बच्चे ने पूछा कि सर वो जो पैपिला है, रीनल पैपिला है, इसका क्या रोल है, इसका क्या काम? द रीनल पैपिला लाइक फ्लावर पॉट, मतलब फ्लावर पॉट होता है ना, फ्लावर पॉट होता है, नहीं फ्लावर, उसी के अंदर फ्लावर नहीं हम रख देते हैं तो वो हिलेगा, फ्लावर पॉट। तो ये पैपिला सिर्फ एक फ्लावर पॉट है, अब कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए शाबाश, ज्यादा जल्दी खींच लो फोटो सारे बच्चे, ठीक है। सारे कह रहे हो आप पैपिला नहीं आया, लिखा नहीं हमने पैपिला, कहाँ लिखा? नीचे, हाँ पैपिला हो गया, माइनर कैलिस, मेजर कैलिस, हाँ क्या बोल रहे थे? और सर जो दो मेडुला है उसके बीच में भी तो नेफ्रॉन है। हाँ कल बोल के कहते थे जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, कल तो बोल, वो भी ऐसे फंसा है जैसे ये है इसमें मेडुला में नहीं,
दो पैरामिड के बीच में जो रीनल कॉलम है, तो रीनल कॉलम है तो उसमें भी तो कॉर्टेक्स का कुछ पोर्शन है। ये दीवार तुम्हारी सीमेंट से बनी है, तो रीनल कॉलम भी तो सीमेंट से बना है। तो जो रीनल कॉलम है तो वो वाला भी पोर्शन भी तो कॉर्टेक्स का पोर्शन आ रहा है, तो उसमें भी नेफ्रॉन होगा। तो उसमें जो नेफ्रॉन है वो जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन है, वो तब एक्टिव होगा जब प्रेशर फिट होगा। वो फिजियोलॉजी में सब बताते होंगे तब बेहतरीन सब ये चीज। ठीक है बेटा, हम तो थोड़ा बता दिया। चलिए लिखिए। चलिए नहीं हाँ बेटा पूछिए। ये जो मतलब पिरामिड है, पैरामिड ये 8 से 18 तक जो है नंबर में, जी तो ये बचपन से है, मतलब जब बच्चा हाँ जी हाँ तो एट बर्थ, जब मतलब आप बच्चा पैदा हुआ न्यूबॉर्न में भी उसमें 8 to 18 नंबर रहेगा। तो वही जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाएगी, ग्रोथ होती जाएगी, तो उसका वही नंबर मतलब नहीं बढ़ेगा, बस साइज बढ़ेगी, नंबर नहीं बढ़ेगा, साइज बढ़ती जाएगी। वो तो एट बर्थ जो है वो है बेटा। चलिए वो उतर गया, अब आगे चलिए। चलिए ठीक है बेटा, सब समझा दिया सब। अब हाँ अब एक बार जल्दी से फिर को समझा देते हैं आपको। देखिए 2 मिनट और समझा देते हैं बेटा, 2 मिनट और। ठीक है, जब हम इसको कोरोना शिक्षण करेंगे, ये जो भी बार कोरोना का नाम बता रहे हैं वो कैसे एग्जाम में पूछेगा, वो इस तरह से कोरोना शिक्षण किया। तो जब कोरोना शिक्षण करने के बाद देखते स्ट्रक्चर होता है, कॉर्टेक्स होता है, बीच में पैरामिड्स होता है, जो पैरामिड्स होता है तो किस तरह देखो 8 to 18 नंबर्स होता है पैरामिड। और तो सारे पैरामिड्स को अपनी जगह स्टिल का मतलब वो तो रोके रहना। पैरामिड्स को स्टिल करने के लिए उसके बीच में रीनल कॉलम होता है, ठीक है। जो पैरामिड होता है उसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, बेस, बॉडी, एपेक्स लाइज ऑलवेज टुवर्ड्स साइनस। ये जरूरी है, तो जरूरी चीज वो बता दिए, ये बता दिया। नहीं इतना बीसी होता ना इधर सब चलती रहती, कोई क्रेडिबिलिटी ना कोई की देखो। ठीक है बेटा, तो ये बता दिया। फिर उसके बाद आ जाइए रीनल पैपिला। ये हमारे हल्का ऐसे बना रहे हैं ना, तो पैपिला कुछ नहीं है बल्कि एक स्ट्रक्चर है, इसमें ऐसा बना है। द पैपिला इज ए लाइक फ्लावर पॉट। बस आपसे एग्जाम में बारगा में पूछेगा तो बस आप कहिएगा इज लाइक फ्लावर पॉट। तो जैसे फ्लावर सबको समझा दिया, फ्लावर पॉट हो तो उसमें फ्लावर रखा तो इसी तरह से वो उसको कसे रहता है पैपिला, तो उसी के ऊपर एपेक्स ऑफ द पैरामिड। ठीक है, एपेक्स ऑफ द पैरामिड। ठीक है, पैरामिड। ठीक है, मेडुला ये पूरा पोर्शन होता है, सेंट्रल पोर्शन को मेडुला कहते हैं, और ये पैरामिड है। तो पैपिला समझा दिया। तो इसमें माइनर कैलिस और मेजर कैलिस CALYX कैलिस। तो माइनर कैलिस होता है ये आपका रीनल कॉलम के पास, यहाँ पे दोनों खत्म हो रहा, वहां पर जो एक जगह होती है वो माइनर कैलिस होती है। तो इसमें जो फिल्ट्रेशन होता है, फिर वो फिजियोलॉजी का बता रहा है, जो फिल्ट्रेट्स होता है छना और पदार्थ। देखो यूरिन और फिल्ट्रेट्स में डिफरेंस है, फिजियोलॉजी सर बताएंगे, बताते होंगे। छोटी लेकिन बहुत बड़ी चीज है। फिल्ट्रेट्स और यूरिन में फर्क है, क्या फर्क है? फिल्ट्रेट में जो छना हुआ होता है और यूरिन में सारे मिक्स जो वेस्ट होते हैं, यूरिन होते हैं, फिल्ट्रेट नहीं, फिल्ट्रेट में सॉलिड होता है। वही करें तो फिजियोलॉजी सर एक चीज बताते होंगे। यूरिन में एक्सेस वाटर वेस्ट मटेरियल, और जो फिल्ट्रेट्स में जो आ रहा है तो उसमें उसके अलावा और भी चीज छन जाती है, इंजीनियर सब्सटेंस भी छन जाता है, लाइक इलेक्ट्रोलाइट भाई छन रहा है, कोई चीज छान रहे हो, अच्छी चीज भी छन गई तो वो क्या काम करता है? रीअब्जॉर्प्शन करता है। जो अच्छी चीज छन गई उसको फिर से अब्जॉर्ब कर लेता है। तो ठीक है, अभी जो फिल्ट्रेट्स आ रहा है उसमें भी सारी चीज है, अभी इसमें कुछ अच्छे मटेरियल भी छन गए। होता नहीं आप छानते हो कोई चीज को, कीमती चीज हो तो फिर उसको दोबारा छानते हो मसाला, फिर और महीन कपड़े से कि वेस्ट न जाए। सस्ती चीज होती बजेगा इससे छाना नहीं समझे।
छोटी नोट होती है 10-10 की, एक गड्डी ले कटोरे गिना रख लिया, और उससे 500 की है, 1000 2000 की, तो 3 बार नहीं गिनते हो। 100 नोट मिली तो 2000 की गिनना है तो एक बार गिन के रख लेते हो। 10 उसके लिए हम लोग भी एक बार गिना अक्सर है चलो 2500 का नोट है एग्जाम। हाँ, तो कई बार गिनते हैं हम लोग, बात समझो। तो इसी तरह फिल्टर्स में बेटा इजेंटर सब्सटेंस भी होता है, महत्वपूर्ण पदार्थ भी होता है, तो वो सब भी बेटा चल जाता है, तो उसको क्या करता है एब्सॉर्ब करता है। ये फिजियोलॉजी सर बताएंगे, मेरा काम कि जब बताते हैं तो फिजिक्स खोल के हम बता रहे हैं, हम तो थोड़ा सा बता रहे हैं, वो तो खूब अच्छा बताते हैं, क्या बताएंगे। तो ये हो गया बेटा, मानव कैलिस की बात बता दिया कि जो इसमें से जो फिल्टर्स होगा तो वो कहां तक आगे ड्रेन होगा, ड्रेन मतलब खाली होगा माइनर कैलिस। हमरा अच्छे से बता दिया बेटा फिजियोलॉजी जहां से छना तो ये आया, तो वो जो ड्रेन किया फिल्टर तो वो उसने ड्रेन किया, खाली किया माइनर कैलिस में, फिर माइनर कैलिस किसमें ड्रेन कर देता है मेजर कैलिस में, फिर मेजर कैलिस ड्रेन कर देगा यूरेटर में। ठीक है, ये इसको हम पेल्विस ऑफ किडनी भी कहते हैं, हाइलम को आल्सो पेल्विस ऑफ किडनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेल्विस ऑफ किडनी। पेल्विस तो बहुत सुना है, व्हाट इज पेल्विस? पेल्विस कहते हैं किसको है? कैट मींस, जल्दी बोलो, बिल्ली तो सबने बता दिया। पेल्विस मींस सब सुन लो ना, पेल्विस ये पेल्विस, लड़कियों की पेल्विस ज्यादा होती है, लड़कों की पेल्विस कम होती है, लड़कों की हिप चौड़ी होती है, लड़कों की हिप कम होती है। पेल्विस पढ़ते हो, पूरी मेडिकल साइंस पढ़ लेते हैं, नहीं आता है। मैं एक चीज बताता हूँ, पेल्विस का मतलब क्या होता है बताओ। तो जो फिजियोलॉजिस्ट और सब शरीर साइंस तो बताते ही होंगे ना, उनकी ड्यूटी है पेल्विस, तो उनको बताना चाहिए, बताया होगा ना आपको। तो हम तो ठीक है, नहीं मालूम, हम बता देते हैं बेटा। पेल्विस कहते हैं, पेल्विस मींस बेसिन लाइक स्ट्रक्चर। बेसिन लाइक स्ट्रक्चर देखिए बेसिक लाइक स्ट्रक्चर, ये देखिए पेल्विस ऊपर चौड़ा नीचे पतला, इस तरह के स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको पेल्विस कहते हैं। देखो यार, इसी को पेल्विस कहते हैं। ऊपर जो चौड़ा है ना, नीचे जिसमें को बेसिन में थूक रहे हो वो चौड़ा तो होता है, नीचे जहां ड्रेन हो रहा है वो पतला होता है। इस तरह की शेप को पेल्विस कहते हैं, पेल्विस। ठीक है, हम यहां क्या बता रहे थे? मेजर कैलिस। हाँ, तो ये हम इसको बोल लेते हैं कि पेल्विस ऑफ किडनी भी कहते हैं। ये पूरा जो चौड़ा हो गया, तो यहां पर पतला हो गया, तो ये जो पोर्शन को पेल्विस ऑफ किडनी कहते हैं। पूरा समझा दिया ना, फोटो खींच के दिखा दो, फोटो सब खींचिए ना। चलिए लिखिए फिर से कहानी लिखिए, फिर आगे चलेंगे। तो कहानी में क्या डाला हेडिंग बता दो फिर। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, द किडनी कंसिस्ट ऑफ सेवरल पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर। हाँ ठीक है, स्ट्रक्चर। हाँ, तो वो दो वीडियो बना के नीचे पॉइंट बना के लिख लो। हम बोल रहे हैं पॉइंट नंबर पर डालो, पॉइंट नीचे करता है। देखो कॉर्टेक्स, रीनल कॉर्टेक्स, ठीक है। अंडरस्टूड, रीनल की बात करें तो रीनल ही होगा, कंफ्यूज मत हुआ। कॉर्टेक्स कह रहे हैं तो भी सही है। अंडरस्टूड, रीनल कॉर्टेक्स। हम बोले लाइन से रीनल मेडुला, उसके नीचे लिखो रीनल कॉलम, उसके नीचे रीनल पेपिला, फिर लिखो माइनर कैलिस, मेजर कैलिस, माइनर कैलिस, मेजर कैलिस। चलो हो गया, आप सबका कहानी लोग खत्म। सर पहले क्या है? रीनल कॉर्टेक्स। लिखो रीनल कॉर्टेक्स, अंडर है इसका कहानी लिखो, हाँ। द रीनल कॉर्टेक्स इज widest, the renal cortex is widest edge, edge part of kidney, full stop.
full stop. The cortex occurs 2 times, ठीक है, वो 2 times है, ठीक है, वो 2 times, ऊपर से 2 विधि बनाओ, नंबर 1 नंबर 2, नंबर 1 पे लिखो कॉर्टिकल कॉर्टेक्स, कॉर्टिकल CORTICAL, कॉर्टिकल कॉर्टेक्स, नंबर 2 जस्टामेडुलरी कॉर्टेक्स, देखो यार स्पेलिंग सही लिखना है, गलत कर दो तो दिक्कत हो जाएगी, JUXTA जस्टा MEDULLARY, ये लिख दिया कोड पे, कॉर्टिकल कॉर्टेक्स, नंबर 2 जस्टामेडुलरी कॉर्टेक्स। कॉर्टिकल कॉर्टेक्स, नंबर 2 जस्टामेडुलरी कॉर्टेक्स, ठीक है। 2 एक लाइन की बात कर लो, लिखो कॉर्टिकल कॉर्टेक्स, 2 बिंदु लाइन खींच के लेके कहानी लिख लो, कॉर्टिकल कॉर्टेक्स, 2 बिंदु लाइन खींचो, आगे कहानी लिख लो, दिस कॉर्टेक्स इज लार्जेस्ट पार्ट, ये सबसे ज्यादा पार्ट है, लार्जेस्ट पार्ट लाइज नियर एज, और एक नाम डाल दो अच्छा सा, कहां पर होती है, किससे करीब होती है, आगे क्या लिखेंगे, एज और चाह दो किससे करीब होती है, उसको क्या बनाएंगे, कॉर्टेक्स किससे करीब होती है, पिरामिड बेस इधर से ले लो ना, एक पूरे किनारे ओशन कॉर्टेक्स है ना, ये कॉर्टेक्स है ना, देखा ये होता है, इतना मैं शार्प बनाता हूं बच्चों को, 1 घंटे बाद ऐसा पढ़ना चाहिए। एक जो क्या लिखा था क्वेश्चन में, This cortex is largest part lies near edge. at रियल कैप्सूल, वो ट्रू कैप्सूल, देखा कितना क्लियर हो गया। जो टीचर चेक करे कॉपी, बाप रे बाप ऐसे बच्चा है कहां से नकल करके लिखा, बोला आप उल्टा बोलते हैं, एट ट्रू कैप्सूल ऑफ किडनी, फुल स्टॉप। फिर लिखिए जस्टामेडुलरी कॉर्टेक्स, 2 बिंदु लाइन खींचो, 10:30 तो देश का लॉन्ग उतना नहीं भाग निकल गया, ऐसा नहीं, जस्टामेडुलरी कॉर्टेक्स, which part of cortex, आगे बताओ क्या मिली, lies between the two pyramids, बस एकदम इजी लिखा ना, वो बताया ठीक, which part, अब तो लोग तरीका बता दिया, अपने लिखना शुरू कर दिया। अब टीचर काम होता है कि बच्चों को बता दो, अपने बच्चा लिखे, ये नहीं एकदम बैठ के, तो क्या लिखा, which part of cortex lies within renal column, known as juxtamedullary cortex। juxtamedullary cortex, फुल स्टॉप। नेक्स्ट क्या है, कॉर्टेक्स कंप्लीट हो गया बेटा, कुछ कंफ्यूजन नहीं है, सारा एक खोल के रख दिया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, मेडुला, है हाँ डालो, रीनल मेडुला, खर्च लीजिए, इट इज सेंट्रल पार्ट ऑफ किडनी, central part of kidney contains pyramids, PYRA, PI नहीं है, PY है, contains pyramids in
8 to 18 numbers in 8 से 18 in 8 to 18 in numbers full stop. The pyramid full stop. The pyramid has 3 parts. 3 parts. लिख लिया। अब ये डायग्राम बना लो अपने से, ये पिरामिड बना लो। नाम का जमीन लिखा था ना, नाम बेस लिख लो, ये बीच में बॉडी एपेक्स खर्च बना लो, बेस बॉडी एपेक्स इसी में डाल दो। अभी जो पिरामिड बनाओ त्रिभुजा का गलत बना रहा है, कैसे बना दो? ये त्रिकोण नहीं होगा तो कैसे बना रहे हैं आप? ये पिरामिड नहीं, ये नो हाँ वो बेस बॉडी एपेक्स। हाँ ठीक, हाँ चलिए बेस बॉडी एपेक्स डायग्राम बना लिया। तो क्या लिखा है? 3 parts. The pyramid has 3 parts. 3 पार्ट, ठीक है। दो बिंदु बना लीजिए, दो बिंदु बना लीजिए। रोमन वाला 1 2 3 डालो। बेस बॉडी एपेक्स नंबर 1, बेस नंबर 2 बॉडी नंबर 3 एपेक्स नंबर 3 हो गया। चलो हो गया। फिर नीचे नया पैराग्राफ लिखो। हाँ हाँ, फिर नीचे ले लिया नया एलिमेंट किसी थोड़ा ये डाल दो ना कि इसका Widest part of किस तरफ होता है, तो इंपॉर्टेंस पर डाल दो। नया पैराग्राफ है हम बोल रहे हैं। हाँ हाँ, द एपेक्स ऑफ पिरामिड, द एपेक्स ऑफ पिरामिड, नया पैराग्राफ लिखो। द एपेक्स ऑफ पिरामिड, द एपेक्स ऑफ पिरामिड always lies towards renal sinus and base towards, बताओ? cortex. हाँ, towards cortical cortex. फुल स्टॉप। ये हमने अच्छे से बता दिया, क्लियर हो गया। हाँ, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कॉलम रीनल कॉलम। हटा दो रीनल कॉलम, कहानी लिखो। रीनल कॉलम कहानी लिखो। Which part lies between TWO2 pyramids, दो pyramids के बीच में? Which part lies between TWO2 pyramids, two pyramids, which provides स्टील, STILL, स्टील का मतलब होता है आपकी जगह रोके रहना। स्थिरता, स्टील लोग क्यों सेंटेंस भूल गए? Which provides steel. हाँ, which provides steel own position, own मतलब the own position of pyramid, steel own position of pyramid मतलब pyramid की अपनी पोजीशन को अपनी जगह पे रोके रखता है, इसका ये काम है। फुल स्टॉप, कंप्लीट। नेक्स्ट वन, हाँ पैपिला लिखो। रीनल पैपिला, रीनल पैपिला में लिखो डोमिनेंट। हाँ, इट इज फ्लावर पॉट लाइक स्ट्रक्चर, फ्लावर पॉट POT पॉट, इट इज फ्लावर पॉट लाइक स्ट्रक्चर, बेंथ मतलब BENTH को Bent. हाँ BEANTH, बेंथ मतलब नीचे वर्ड है। ये सब अच्छे जो वर्ड है ना, मजेदार मेडिकल के वर्ड है। बेंथ किसके नीचे?
बेंथ एपेक्स ऑफ हाँ बेंथ एपेक्स ऑफ पैरामीटर apex of pyramid. Next point, full stop. Next point. Next point. कैलिक्स माइनर कैलिक्स Minor calyx. हाँ. हाँ. Which part below the बताइए आगे बताओ बिलो द रिनल कॉलम हाँ below the renal column कॉमा 8 to 18 ये भी 8 से 18 होता है माइनर कैलिक्स में कॉमा 8 to 18 इन नंबर drains filtrates known as minor calyx ये भी माइनर कैलिक्स पूछे कितना होता है ये भी 8 से 18 होता है फुल स्टॉप नेक्स्ट मेजर कैलिक्स लिखो इसमें कहानी इसमें लिखो हाँ द मेजर कैलिक्स lies within renal sinus देखो ये इंपॉर्टेंट चीज बोल रहे हैं लाइक रीनल साइनस ये जो होता है मेजर कैलिक्स जो होता है बेटा वो 2 से लेकर 3 होता है नंबर में 2 to 3 नंबर मतलब कुछ है नहीं एक हल्का सा एरिया है ये जो यहाँ पर फिल्ट्रेट होगा ये देखिए 2 से 3 मतलब बड़ा बड़ा होता होगा हाँ बड़ा ये देखो ये बड़ा सा एक एरिया हो गया देखो ये 2 हो गया ये 3 कोई में बड़ा एरिया है कोई में 2 कोई में 3 तो ये पूछता है इंपॉर्टेंट चीज मेजर कैलिक्स कितना होता है ये कितनी में 2 to 3 2 से 3 ये इंपॉर्टेंट तो क्या लिखा लाइज विदिन हम renal sinus लाइव विदिन रीनल साइनस कॉमा 3 हाँ 2 से 3 2 to 3 नंबर 2 से 3 TW2 2 से 3 2 to 3 इन नंबर हाँ ठीक कंप्लीट हो गया आप क्या बचा मैं कंप्लीट चलो हटाओ थोड़ा सा अब हमारे पास 5 मिनट बचा है अब क्या करें बड़ी चीज डायग्राम में सारा पूरा चला या तो चलिए 5 मिनट डायग्राम बना के समझा देते हैं कल लिखवा देंगे इतने में तुम दिक्कत तो नहीं दिक्कत हो रही है बना नहीं इतने चल रहे हैं खोपड़ी में बैठ रहा है ना खोपड़ी में बैठ रहा है ऐसा नहीं है कि तेज चल रहे तो जब आलू जरूर तुम अच्छे समझा के चल रहे बेटा ऐसा नहीं तेज चल रही तो खूब अच्छे एक चीज नहीं छोड़ा बादू समझ में आ रहा है मतलब धीरे धीरे पहले तो घुस रहा है ना कितना % घुसा अगर ये परीक्षा में आया अगर कोई पूछे आपके जूनियर टीचर कोई पूछे बेटा परीक्षा में आ जाए तो कितना % लिख लोगे 10 नंबर क्वेश्चन है सब तो कितना मिल जाएगा तो आज में पाया बताइए 10 पूरा नहीं आप बच्चे आप बताएं जैसे आपको मैं डायग्राम एक्सप्लेन किया बेटा लिखवाना तो इजी समझा दिया ऐसे लिख लो कहानी कौन से टॉपिक का अच्छा तरीका बता दो लिखने का नहीं हम लोग कितना खड़ा कर 5 मिनट पहले ही घंटी लगा रहे थे 5 मिनट पहले नहीं पहले नहीं 42 हो गए 42 हो गए वो सभी बनाते ना वो एक इधर निकलना
42 में। तो जब तक हम बोलते जाए कोई आएगा बताना उठाते हैं, ठीक है, देखते हैं कोई टीचर आएगा 3 मिनट का इस्तेमाल करने हम बोल दे रहे हैं, अब हमको सुनो कोई आएगा उठाते हैं अपनी दुकान बढ़ा है। हाँ 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 भैया, हम कोई से बोले कोई हमारे आदत है, कोई को पूछ ही नहीं करते भाई, हमको पता चल जाए तो तुरंत ठान देंगे कि नाम से जब तक 3 मिनट 2 मिनट है 2 मिनट स्पेंड करेंगे। बेटा यहाँ तक कंप्लीट हो गया, खड़ा कर, अब सेवा समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है। अब हम बात करेंगे, एक और पेरिटोनियल रिलेशन की बात कर लिया था, क्या है पेरिटोनियल रिलेशन की बात हमने बताया, रेट्रो हाँ वही तो बताओ, बताइए। स्टमक लेफ्ट, ये जो पेरिटोनियल है वो रेट्रोपेरिटोनियल है, रेट्रोमीन्स होता है बिहाइंड पीछे। तो अब ये पेरिटोनियल रिलेशन में बताइए क्या आपने बताया, वर्टेब्रल कॉलम होता है, एक होता है 11 ये थोड़ी लेना उसका वो तो लेवल है, एग्जाम में जब आपसे पूछेगा, लेकिन से लिखा दिया ना, हाँ एग्जाम में जब पूछेगा आपसे तो पेरिटोनियल रिलेशन बताओ, तो ये हमने बताया था, तो वही बताओ तो पेरिटोनियल रिलेशन ऑफ किडनी एक ही नंबर आता है तब। हाँ तो आप सब गलत बोलना, द किडनी इज ए रेट्रोपेरिटोनियल आर्टरी, ठीक है। फिर दूसरी भाषा में बोल देना, हाँ फिर दूसरी भाषा में बोल तो किडनी इज द किडनी इज पेरिटोनियल, द किडनी कवर अप बाय पेरिटोनियम, किडनी पेरिटोनियम कवर बाय पेरिटोनियम एक्सेप्ट हाइलम एंटीरियर एक्सपेक्ट। बहुत अच्छे समझो यार, गलत हो जाता है पेरिटोनियल रिलेशन, गलत हो जाता है पेरिटोनियल रिलेशन को। पेरिटोनियम क्या है, देखो किडनी हमारी ये वर्टिब्रल कॉलम है, ये किडनी यहाँ पर है और किडनी ये ऐसे लगी है ना कि सीधा, थोड़ा तिरछी, अपर पोर्ट नियर वर्टिब्रल कॉलम करीब और लोअर पोर्ट दूर है ये, ठीक है। और यहाँ पर जो किडनी है पेरिटोनियम के बाहर है, तो पेरिटोनियम का ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट है ना, और एंटीरियर एस्पेक्ट तो अंदर आया ना, पेरिटोनियम की तरफ आया ना, एंटीरियर एस्पेक्ट तो पेरिटोनियम की तरफ आया, पोस्टीरियर एस्पेक्ट तो कहां पर किधर है, पोस्टीरियर एस्पेक्ट किधर है, टुवर्ड्स किडनी का पोस्टीरियर एस्पेक्ट किधर है, पीछे बोल के बताओ किसके तरफ है, स्किन की तरफ। हाँ हाँ उसका नाम लो भाई, उसका नाम लो, टुवर्ड्स पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, भाई एब्डोमिनल वॉल की तरफ है ना जी, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल की तरफ है। एंटीरियर एस्पेक्ट से उसका पेरिटोनियल रिलेशन आएगा आपका, तो वो एंटीरियर की तरफ से पूरा वो आपकी कवर है पेरिटोनियम से एक्सेप्ट सबएरिया। अब हम ये पेरिटोनियल रिलेशन हो गया, फिर आपसे एग्जाम में पूछेगा 20 नंबर क्वेश्चन आएगा, अदर रिलेशन ऑफ किडनी, क्या अदर रिलेशन ऑफ किडनी का अदर रिलेशन बताओ, एग्जाम में आएगा 20 नंबर का। तो मतलब कि किडनी का अदर रिलेशन क्या है, मतलब इसका मतलब कि और किस पार्ट से, हाँ बताओ, अदर रिलेशन मतलब किडनी के अगल बगल कौन कौन से ऑर्गन है, ये मतलब होता है अदर रिलेशन का। तुम्हारे पेरिफेरी, तुम्हारे घर के बगल में किसका घर है, मिश्रा जी का है, खान साहब का है, ये तो अब अदर रिलेशन में 20 नंबर का है एग्जाम में, तो अदर रिलेशन में आपका किडनी का अगल बगल क्या मतलब फर्क टाइम चलेगा, किसका क्लास है, राइट अरे राजू राय समझदार इंसान, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, तो वो सब हाँ तो वो तो कंडक्शन नहीं करेंगे, बड़े जो काबिल होंगे वो मेरी इतनी इज्जत करेंगे, चाहे स्टूडेंट चाहे टीचर, जो काबिल जिनको नॉलेज है, जिनको नॉलेज नहीं है वो टीचर चला आता है, वो हमें इज्जत नहीं करेगा। जो जितना काबिल हो, जितनी नॉलेज हो, उतनी मेरी इज्जत करेगा, क्योंकि इज्जत पढ़ाई की होती है, मेरे को की वाणी की है। तो बहुत अच्छे सर हैं डॉक्टर राजू राय साहब, बहुत अच्छे हैं, मतलब हमसे सीनियर हैं, हम लोग पहले पढ़ाते हैं उन्हीं करते का सर। तो सर आए तो हम कह रहे सर इतना
समझदार सर है। तो चलिए किसका हेलो जी सर बताएं। यस सर। अच्छा सर जी सर। अच्छा हाँ कोई दिक्कत नहीं ठीक। हाँ सेव कर लीजिए तो जी कोई दिक्कत नहीं ओके। अरे थैंक यू क्या बात है लीजिए जो कुछ आपका आगे वाला आपको था उन्हीं का सोचा कैसे बात कर रहे हैं सर। वो मेरा भी क्लास आप दे दीजिए कंटिन्यू तो हमें कह रहे ठीक है सर वो कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सर ऐसे बोल रहे हैं कि वो जानते हैं मेरे बारे में और देखो उन्हीं का नाम ही ले रहा था फोन आ गया नंबर बढ़ गया। इसका मतलब उनकी कितनी आगे बढ़ गई वो कितने अच्छे सर हैं। कहते हैं जिसका नाम लोग हाजी तो सही तो बात हम कर रहे थे क्या बात करेंगे सर समझदार सर है देखो और कैसे वो बात कर रहे हैं सर वेरी थैंक सर चाह रहे हम और स्टेशन सर दे दीजिएगा मेरा क्लास और हम भी पढ़ाई से भागा आज तक आओ हम भी पढ़ाने की शौक है चलो पढ़ते हैं दे तो ऐसे पढ़ाई होती है बेटा बच्चों हटा ऐसे पढ़ाई तो मेहनत करो एक चीज बहुत समझदार सर है। अब देखिए तुम्हारा काम कहें तुम लोग बच्चे हो थोड़ा बड़े लोगे तो कुछ समझोगे हम बताना नहीं चाहते अपने मुँह से ये सब काबिल सर है दादू साहब ये सब वो भी इज्जत करते जो काबिल है नाम ले अभी तक गए थे मतलब हम बताने का ऐसा म्यूजियम होता है शारीरिक संग्रहालय मतलब कि नॉर्फी डिपार्टमेंट में सारी चीज आएगी ना वो हड्डी पढ़ाते ना तो अस्थि विभाग भी नहीं ना हमसे कोई नहीं बात कर सकता वो अस्थि पढ़ा रहे ना तो अस्थि संग्रहालय शारीरिक संग्रहालय उसमें कंप्लीट होता है। हम इसका मेडिकल कॉलेज पढ़ा डॉक्टर राजूराय साहब को अभी बात करा देंगे हमसे कह रहे हैं हमको तो बारे में बता नहीं चाहते मतलब हमसे कभी कोई बुराई किया नहीं आता हम लोग की जो डिग्री है हम लोग के क्या डिग्री मुझे नहीं पता तो हम लोग पढ़ क्या है गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़े बात चलिए कब से टॉपिक आपको एक टॉप मिल गया चलिए बेटा खूब अच्छा डालिएगा 20 नंबर क्वेश्चन डालिए खूब अच्छा सा बेटा अदर रिलेशन ऑफ किडनी अंडर खूब अच्छा लिखिए बेटा 20 नंबर का देखिए फायदा हो गया आप लोगों का। अभी जनरल टीचर होते हैं चले आते हैं क्लास छोड़ के हम लोग कुछ चाहते हैं बच्चों हमारे नेचर एक बच्चा होता है एक बच्चे को भी दिल से पढ़ाते कभी आप देखो कभी नहीं करते हैं कि एक बच्चे को बैठे रहे बैठ के पढ़ाएं तो अच्छा लिखिएगा अदर रिलेशन ऑफ किडनी पूरा डालें बड़ा इंपॉर्टेंट बेटा अदर रिलेशन ऑफ किडनी लिखिए बेटा। चलिए अब देखिए समझा रहे हैं देखिए ठीक है तो उन्होंने टाइम से सर ने फोन भी किया सर ने अदर रिलेशन ऑफ किडनी। अब इसमें हम बात कर रहे हैं कि किडनी के अगल बगल कौन सा आर्गन है भाई हम अदर रिलेशन की स्टडी क्यों कर रहे हैं पर हमने किडनी की बात करी दैट सफिशिएंट क्यों हम अदर रिलेशन की बात कर रहे हैं बताइए आपको सर्जरी वगैरह करेंगे उसमें उसके आसपास जो भी बैठेंगे अगर सर्जरी कोई इफेक्ट ना पड़े सर्जरी ये अगर सर्जरी नहीं कर रहे हैं हमारे को सर्जरी नहीं है कोई अदर ऑर्गन में अगर इंफॉर्मेशन हुआ तो उसका इफेक्ट किडनी पे तो पड़ेगा ये मतलब इसलिए हम स्टडी करते हैं इसलिए कि कोई स्पेसिफिक स्टडी करने के लिए कि उसके अगल बगल की भी बात कर रहे हैं कहते नहीं है कि उससे कहते हैं ना संगत का साथ अब वो पढ़ने वाले लड़के के साथ संगत रहोगे जहाँ हम लोग रहते थे सब पढ़ने वाले के साथ जो जाहिद और गोफर के साथ घूमोगे वैसे ही रहोगे ना रिगार्ड करना चले आ रहे हो खुश हो रहे हो ऐसे चौके चल रहे हो तो सो रहे हो तो संगत के साथ जैसे शादी लगती है तो लड़के घर के अगल बगल देखते हैं उसकी सोसाइटी तो इसलिए उससे हम पूरा डेटा निकाल लेते हैं तो इसलिए हम डायग्नोसिस बनाने में हेल्प मिलती है बेटा क्या चीज डायग्नोसिस कि भाई हमारी जो बीमारी है तो किस चीज संबंधित है ये तो सही है किडनी फिर लेकिन ये क्यों पेशाब से खून आ रहा है अक्सर होता है ये आप पढ़ेंगे
हम अपना बताएंगे, फिजियोलॉजी सर बताएंगे, सब आप पूछेंगे सर बताएंगे, हमको सब आता है, लेकिन फिजियोलॉजी सर पूछेंगे ठीक है। हेमोचूरिया सर बताएंगे आपको, हेमोचूरिया नाम सुना है? चूड़िया हाँ हेमोचूरिया जो सब बताएंगे सर, फिजियोलॉजी सर बताएंगे, हम थोड़ी नहीं बताएंगे, हमारा काम ही नहीं है। तो सब है हेमोचूरिया कहते हैं कि पेशाब से खून आना, उस डिजीज को हेमोचूरिया कहते हैं। तो पेशाब है तो पेशाब से ब्लड आता है, उस जो डिजीज है ना हेमोचूरिया क्या है, कैसे हुआ, फिजियोलॉजी सर बताएंगे, बताते ही हेमोचूरिया आप पूछेगा सर, या जो सब्जेक्ट पढ़ा मुझे नहीं पता, तो अदर रिलेशन में डायग्राम बना रहा हूं, तो गौर से देखिएगा, देखिए टीचर बना कैसे है। ये हमने बनाया कौन सा किडनी बेटा, राइट किडनी। हमको पहले बताइए द डिफरेंसेस बिटवीन राइट एंड लेफ्ट किडनी, 3 डिफरेंसेस बताओ। 3 राइट किडनी स्लाइटली अपर देन लेफ्ट। उल्टा पहले उल्टा छोड़ो छोड़ो, मतलब बात खत्म नहीं होगी, बात खत्म होगी, इसीलिए कहते हैं इतना मेहनत पढ़ा है, यही कहना हाथ से क्या निकल रही है जब तो तुमने चलता राइट किडनी ऊपर होती है, तो इतना पढ़ाने में क्या फायदा, प्रॉब्लम मालूम क्या होगी डॉक्टर, कभी कोई टीचर पूछेगा पढ़ाएगा कैसा थोड़ा टीचर पढ़ा के चला गया तो बच्चे भी आरोप टीचर हमारा लगा देंगे, उन्होंने बताया कितना अच्छा बच्चों बताया था, और उन्होंने स्टूडेंट राइट किडनी जो नीचे होती है, नीचे छोटी मोटी, कितना अच्छा बताया था टीचर ने, मेरे सर ने कैसे बताया था, मेरे सर ने कैसे बताया छोटी, बट मेरे आइडियल टीचर थे जो मेरे एक्चुअली मैं उनको एक्टिविटी फॉलो करता बोलना, तो उसी का पढ़ाते थे। तो कहते थे हम लोग के क्लास में 60 लड़के 30 लड़कियां रहती थी, बहुत ज्यादा लड़कियां ऐसे सब होते थे, जो मोटी होती वो छोटी होती ना, नहीं कोई हंसता नहीं था बच्चे, लेकिन सब बोलते रहते, तो इसी छोटी है तो राइट किडनी छोटी मोटी नीचे, कितना अच्छा बताया। आपने पहले उल्टा बता दिया तो फायदा क्या, जो लेफ्ट किडनी दुबली दुबली पतली, दुबली लंबी स्लाइडली अबव, कितना अच्छा बताया। इसकी लेवल क्या है लेफ्ट किडनी की, शाबाश, T11 से L2, कितना अच्छे से बताया, इतना स्मार्ट बना दिया लेकिन तो भाई साहब देखिएगा, तो उसी तरह से हम माइंड में लेके बना रहे बेटा, अपन तो थोड़ा थोड़ा तो लोअर में थोड़ा पता होगा, तो ज़हन में वही रख के बना रहे, तो ये थोड़ा सा देखिए बेटा, देखिए बोर्ड पे देखिएगा, एक किडनी पर भी आदमी जिंदा रहता है। हाँ एक किडनी में जिंदा, तो फिजियोलॉजी सर बताएंगे ना, डायलिसिस सब फिजियोलॉजी सर से पूछना, फिर हमसे पूछ रहे हो तो जिंदा हमको तो आता है, हम बता सकते हैं, भगवान की कृपा से सब किताबें हैं दिमाग में। एक किडनी जिंदा रहता है तो क्या हो जाएगा, डायलिसिस क्या है, सुना सब होगा आपने, हाँ एक किडनी में कैसे जिंदा रहता है, क्या होता है, हम तो बता सकते हैं, लेकिन चलिए 2 किडनी बनाया, हम यहाँ क्या बात है पहले रख दीजिए, वो अच्छे से अदर रिलेशन ऑफ किडनी, सुना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, 20 नंबर तक। राइट किडनी हैव अनदर 5 organs टू रिलेटेड, दाएं वाली जो किडनी है वो 5 ऑर्गन से रिलेटेड होती है, राइट किडनी जो है उसके अगल बगल 5 ऑर्गन्स हैं, बोलो 5 राइट किडनी के अगल बगल, उसके मिश्री करेंगे, लेफ्ट किडनी के अनदर 6 ऑर्गन है, तो लेफ्ट किडनी के अगल बगल कितना ऑर्गन है, 6, तो ये हम मिश्री
कभी कंफ्यूज मत होना, उल्टा ना कर देना एग्जाम में कि राइट में 6 और लेफ्ट में 5। अच्छे से क्लियर कर दिए बेटा। राइट किडनी का अगल बगल 5 आर्गन है, लेफ्ट किडनी का अगल बगल 6। तो उस हम आर्गन की स्टडी करने आए हैं। कई कलर का पेन नहीं है, चलिए इसी में हम समझा दें तो अच्छे समझना को अच्छे से जो बना हुआ है एकदम काफी एकदम इजी जाएगा हलवा। 11 आर्गन को याद करना बड़ी बात है, लेकिन एकदम इजी हम कर देंगे हलवा। देखिएगा ये किडनी है, राइट किडनी का ये अपर पोल है। अपर पोल से कौन सी ग्लैंड रिलेटेड रहती है? एड्रिनल ग्लैंड रहती है। लेफ्ट किडनी के भी ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होता है। एड्रिनल ग्लैंड को हम सुप्रारिनल ग्लैंड भी कहते हैं दूसरे नाम से। देखो बेटा बोर्ड पे लिखना है ये इसका मतलब कि यहाँ पर आपकी ये किडनी का अपर पोल है ना, तो ये इतना पोर्शन को किडनी का ये अपर पोल है, इतने पोर्शन को एड्रिनल ग्लैंड कवर करेगा। एड्रिनल ग्लैंड को हटा दोगे तो ये इतना पोर्शन भी एक्सपोज हो जाएगा, क्लियर कितने लगेगा, क्लियर। तो ये पहला हो गया नंबर 1। भी ये हो गया बेटा ये नंबर 2। नंबर 2 अब सुनना बता, ये आपका इतना ये पूरी किडनी को ढकी है इतने आर्गन से, ऊपर इतने से पार्ट को जो ढके है वो एड्रिनल ग्लैंड है। हटाओगे तो एड्रिनल ग्लैंड दिखेगी। तुम ऐसे बोलोगे तो पूरी किडनी दिखेगी नहीं। तुमने काट दिया इंसान को, अब सोचो किडनी दिख नहीं रही है, उसके अगल बगल सारे आर्गन है, जब हटाओगे तब वो किडनी दिखेगी। तो ये जो है वो सुप्रारीनल एरिया कहलाता है। ये जो पूरा दिखा रहा हूँ, कई तरह का पेन होता है तो अच्छे से कर लीजिए। ये पूरा जो एरिया है ये है हमारा सुप्रारीनल एरिया। सुप्रारीनल एरिया हमारा बाय सुप्रारीनल एरिया। एकदम इजी, कितना इजी था। सुप्रारीनल एरिया कवर अप बाय, ठीक है एकदम इजी। तो ये बेटा पहला सुप्रारीनल एरिया है, ठीक है सुप्रारीनल एरिया। ये दूसरा वाला जो है ये ड्यूडेनल एरिया है। ड्यूडेनल एरिया कवर अप बाय ड्यूडेनल, स्पेशली सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनल। देखो बेटा ये हमारी किडनी राइट किडनी है, राइट किडनी ना, तो राइट किडनी का हाइलन यही तो है, हाइलन साइनस यही तो है, यही तो ना। और यहाँ पर तुम्हारा देखो सी से कोई ड्यूडेनम जा रहा है, तो सी से ड्यूडेनम है, डिसेंडिंग पार्ट जो ड्यूडेनम का है तो वो इससे सेकंड पार्ट से क्लियर हो गया जी। तो ये बेटा आपका ड्यूडेनल एरिया, ठीक है। फिर ये आपका ये इतना बड़ा सा एरिया, तीसरा कितना बड़ा सा है, बहुत बड़ा। ये हेपेटिक एरिया है, कवर अप बाय लीवर। देखो ना ये किडनी है, ये लीवर हमारा जा रहा है बेटा, ये देखो ये तो लीवर जा रहा है, ये बता था लीवर का राइट लोब है, लेफ्ट लोब है, तो ये रिलेटेड है, ये पूरा ढके लीवर तो कवर अप है। लीवर कितना इजी कर दिया हलवा। तो ये आपका ये तीसरा वाला जो है आपका तो इसी तरह ये इसमें भी है, ये पहला ये भी है आपका सुप्रारीनल एरिया। हम कॉमन करके लिख दे रहे हैं, मतलब ये राइट है ये लेफ्ट है, हम ऐसे कॉमन करके, ये हमारी राइट किडनी है और ये हमारी लेफ्ट किडनी है, ठीक है बेटा। राइट किडनी लेफ्ट किडनी, ठीक है, हम कॉमन करके लिख दे रहे हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड हो गया, सीधे लिखा था। ये बेटा एक साथ लिख दे रहे हैं, देखो ये सुप्रारीनल एरिया, ये देख प्रॉब्लम होता क्या सुप्रा, आप क्या करें ले गए जल्दी जाओ। इसलिए कहते हैं कि हमारे यहाँ बहुत बच्चा होता है, हम ज्यादा डायग्राम बनाते हैं ना।
तो क्लियर होता जा रहा है, इजी है। ऐसे याद करो तो बहुत टफ है, कितना याद करोगे? उन्होंने कहा था कि मुझे ऑक्सीटोसिन भी बेचते हो गए, जानते हो? हार्मोन है ना। हाँ हाँ, क्या इसका बोल रहे हैं? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लैक्टेशन पीरियड, तो इसको आप इसमें बेचते बेटा, तो ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग बर्थ में जब तो वही चीज हम एक चीज हम सब बताएंगे तो कितना नॉलेज हो गया आपको, सब वीडियो सर बताएंगे, सब तो वो पढ़ाएंगे भाई। हमने देखो तो एडिनल ग्लैंड से हार्मोन निकलता है, तो बेटा ये आपने बना दो हमारे लिए क्या बड़ा नुकसान होता है, जेब रखे वो झोले में। ठीक, हमारे साथ का एक लड़का था, हमारे सुनो मेरी कहानी, हमारे साथ लड़का था, वो मेडिकल दोस्त था भाई, वो मेडिकल स्टोर एमआर था, तो अब्दुल भाई एमआर था, मेरा दोस्त था, मेडिकल स्टोर पे खूब कमाता था, और हम सब डॉक्टरी कर रहे थे, मेडिकल कॉलेज में फेमस कर रहे थे, तो खूब एमआर, लेकिन इतना दौड़ता था, इतना कमाता था, और हम भाई हमें डॉक्टर थ्री हम लोग एकदम क्लियर होती है, वो तो एक मेडिकल स्टोर वाला फैलाया ना, तो ये बताना चाहे बेटा, तो वो एमआर था, दोस्त था, करते करते फिर उसने देखा कि हम लोग लाइव आराम से बैठते आगे अच्छे मतलब अब उतना मेहनत करता है, तो उसने वाले क्या क्या कॉम्पिटिशन दिया, सिक्योरिटी दिया, बैठा मेहनत किया, तो उसका सिलेक्शन हो गया, फिर उसने एडमिशन ले लिया, मेरे क्लास फेलो हो गया, और अब मालूम है वो हमसे भी ज्यादा कमा रहा है, बहुत 2-3 लाख महीना कमा रहा है। दिमाग का नॉलेज थी सब, तो इधर थ्योरी के लिए डॉक्टर करके इतना ज्यादा सक्सेस हो गया। तो वही मेरा आपसे कह रहा था, तो बहुत सारे लोग बेटा थ्योरी पढ़ते रहिए डॉक्टर साहब, हम गलत बात नहीं करते बेटा, देखिए संध्यान देखिए अब बोलते हैं क्यों रख दिया, काय पर बात करो, टीचर से बिना चुनाव ना, हमारे टीचर ने 50 बात पूछो रास्ते में, तो हम ही समझेंगे कि 18 नंबर टूट गया, हम नहीं कहेंगे कहा था ये बात भी आप पूछना नहीं बताते, जो जब 2 महीना पढ़ा पहले पढ़ा दिया आप पूछती हम नहीं बताते, कभी हमने ऐसा नहीं कहा कि 2 महीना हो गया आप क्यों पूछ रहे हो, हम ऐसा था 2 महीना पहले अब हम रिवाइज करें तो आप बताएं, हमारा हर वक्त रिवाइज है, तो हम कभी कहते हैं आपसे कहते पूछो, कुछ भी पूछो 2 महीना 3 महीना तक, तो उस टाइम हम पढ़े। आप गौर से देखिएगा, हम बात कर रहे थे अदर रिलेशन की, तो राइट लेफ्ट किडनी का अदर रिलेशन कितना है? 5। वही कह रहे डॉक्टर साहब, वही मैं कह रहा हूँ, आप सही यार, तुमको इतना शार्प बनाना चाहता हूँ, इतना अच्छा डॉक्टर बनना चाहता हूँ, लेकिन तुमको बुरा लगता हो ये टीचर लगाता है, इसीलिए हमने उल्टा करके पूछा, पहले लेफ्ट, इसीलिए शाबाश, ठीक है, लेफ्ट किडनी 6 अगर आगे में से लेफ्ट में, तो चाइना से हर तरफ टीचर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो बता देंगे। देखिए डॉक्टर साहब, ये हमारा सुप्रान्यूरल एरिया, ये लो बेटा, ये कौन सा एरिया है जल्दी बताओ? सुप्रान्यूरल एरिया। सुप्रान्यूरल एरिया कवर का सबटाइटल है। चलिए ये ना आपका दूसरा वाला ड्यूडेनल एरिया, हाँ बीच में लिख देना तो कंफ्यूज ना हो, ऐसे ठीक है ना, शाबाश, बीच में लिख देना, तो वही करिए कि देखो ये ना आपका ड्यूडेनल एरिया, ड्यूडेनल एरिया, ये है हमारा हेपेटिक एरिया। मेरे को सारे बच्चे बोलते हैं हेपेटिक एरिया, अब आ जाइए 1 2 3 एरिया हो गया, सुप्रान्यूरल एरिया, ड्यूडेनल एरिया, हेपेटिक एरिया।
अब देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ बेटा, देखिए ऊपर से पांच हो गए। किस तरह से देखिए, ये ए ऐसे था, ये इतना जो एरिया है ये कवर अप बाय कोलम। देखा, हाँ ये कॉलिक एरिया है। ट्रांसफर कॉलम है या असेंडिंग कॉलम? अच्छा अभी तुम बताओ ना, सब पढ़ा चुके हैं। देखो देखो देखो, नहीं खास बोलो, सही क्वेश्चन पूछ रहा है, सब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, हमसे पूछ रहे हैं, इसको खुद बताना चाहिए क्योंकि सब पढ़ा चुके हो, बता लेगा, अब बता देगा। ये लेफ्ट राइट किडनी पर बता रहे हैं ना, तो राइट किडनी की जेला कॉलिक एरिया, तो तुमने क्या क्वेश्चन कभी करना, कौन सा ट्रांसफर एसेंडिंग। अब ये बताओ असेंडिंग देखा तुमने अच्छा से वही किया, अब दिमाग खर्चा किया, दिमाग खर्चा ना करोगे आगे। ये राइट किडनी है, तो ये पीछे ये देखो लोअर पोल की तरफ ये ना जो एरिया है लोअर पोल, यही तो कॉलिक एरिया है। देखो देखो, तो ये एसेंडिंग की ट्रांसफर तो इधर हुआ, तो कैसे ट्रांसफर आएगा? असेंडिंग। देखा आप लोग बच्चे सही बताया, एसेंडिंग ऐसे इस्तेमाल बनाते हैं, खर्चा करो दिमाग, टीचर देना ना हो, टीचर ने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया इतने अच्छे से, ट्रांसफर था ना, ये एसेंडिंग बोला है, एसेंडिंग पार्ट कितना अच्छा क्लियर किया, कितना अच्छा क्लियर किया। आप आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर हो, दोनों चला जो नया हुआ वही दोनों चलाइए, अब अलग कर देंगे, दोनों चला। इसको अलग कर दो। चलिए ठीक है, ये हमारा कॉलिक एरिया चौथा वाला। चौथा वाला कॉलिक एरिया। देखो कितना 20 नंबर का है, लिख देना। नहीं, ये पांचवा वाला कॉलिक एरिया है। चौथा वाला ये देखिए, चौथा वाला जेजुनल कवर अप है, ठीक है, तो इसका भी जेजुनल और इसका भी अभी कॉमन आएगा तो लिख देंगे। ये चौथा वाला जेजुनल एरिया, जेजुनल एरिया काउंट करिए, 5 हो गया। अब देखो भूलिए नहीं, अब देखो लेफ्ट में बता रहे हैं, जो समझ के पढ़ो कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। कभी अब आ जाओ लेफ्ट में आ जाओ, ये जो सुपरएरियल एरिया पहला है ये, हाँ अब देखो बोर्ड पे ये लेफ्ट किडनी है, लेफ्ट किडनी बारे में बात कर रहे हैं, जो ऊपर जो लेफ्ट किडनी के सुपरएरियल ग्लैंड है। अब खोपड़ी लगाओ, पढ़ा चुके हैं, तो यहाँ पर किडनी का जो अपर पोल है सुपरएरियल कवर करे, तो किडनी का यहाँ पर स्प्लेनिक एरिया देखा, सही है खोपड़ी, हम पढ़ा चुके थे स्प्लीन, तो स्प्लीन इधर ही तो होती है, शाबाश। तो ये स्प्लीनिक एरिया हो गया, कवर बाय स्प्लीन, खोपड़ी ऐसे लगाया। तो देखिएगा ये दूसरा है, यह स्प्लीनिक एरिया, स्प्लीनिक एरिया, ये देखिए ट्रायंगुलर एरिया दिख रहा है आपको, त्रिभुजाकार एरिया नहीं दिख रहा है, थर्ड वाला गैस्ट्रिक एरिया, लेफ्ट किडनी है जहां पर स्टमक का फंडस आता है, शाबाश, ठीक है। गैस्ट्रिक एरिया, गैस्ट्रिक एरिया देखो पूरा क्लियर कर दिया, एकदम सभा बना दिया सब। फिर ये देखिए, ये लगभग बड़ा जो एरिया था, इसका शेप कैसा था, हेपेटिक एरिया का शेप कैसा है, हेपेटिक एरिया शेप कैसा दिख रहा है, शेप रेक्टेंगुलर दिख रहा है, ठीक है। ये ट्रायंगुलर से पूछता है, ट्रायंगुलर शेप है,
जिसका सही सही है, एक इसका सही है, एक इसका सही है। ये भी किस शेप का दिख रहा है? ये भी रेक्टेंगुलर दिख रहा है। ये है, बताओ, पैंक्रियाटिक एरिया, ठीक है ना, एकदम इजी। फिर आ जाइए, ये कॉलिक एरिया हो गया। कॉलिक एरिया कवर अप बाय, देखा डिसेंडिंग। अब देखो सही बताया, ट्रांसफर तो चक्कर ही नहीं था, ट्रांसफर तो गया आया था। अब क्लियर हो गया, देखो ऐसे समझाता हूँ, ये लेफ्ट किडनी है, फिर आपको डिसेंडिंग पार्ट आ रहा है, ठीक है, एकदम अच्छे से, ठीक है। ये कॉलिक एरिया कवर अप है, कवर अप है कोलन, स्पेशली डिसेंडिंग कोलन, कवर अप है कोलन। ये आपका जेजुनल एरिया है, ये कौन सा? 4, 5, 6। हाँ पढ़ने पड़ा? नहीं पढ़ा। कल परीक्षा हो जाएगी, आज आएगा तो बना लोगे कल। ऐसा बनाना चाहिए, बना लो, फोटो खींच लो, फोटो खींच लो, फोटो खींच लो, फोटो खींच लो, इसको पूरा लिखा खींच लिया। आप लोग भाषा बोलते हैं